कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश ने लोगों को सांसों के लिए संघर्ष करते देखा। मार्च और अप्रैल के बीच भारत में ऑक्सीजन का संकट अपने चरम पर था। ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी जिसके देख करके सबको दुख हुआ। कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। खत्म होने से मरीजों ने दम तोड़ दिया। पहले भारत से पहले अमेरिका और यूरोप में जब पिछले वर्ष कोरोना वायरस ने कहर मचाया था, मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई तो वहां पर भी इस तरह का संकट था। लेकिन क्या कभी आपने इन देशों की ऐसी तस्वीरें देखी? नहीं, जिस तरह की तस्वीरें आपने हमारे देश की देखी। आज भारत में कोरोना वायरस के मामले कम होने के साथ ऑक्सीजन का संकट भी खत्म होने की तरफ है। लेकिन इस समय दुनिया के 19 देश ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन का संकट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, बहुत गंभीर संकट ले चुका है। लेकिन इन देशों की चर्चा आपने कहीं सुनी? नहीं। कहीं तस्वीरें देखी? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा भी इन देशों से वैसी कवरेज नहीं की गई जैसी भारत के मामले में हुई। इसलिए आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे जहां कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की काफी किल्लत है और लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस समय 19 ऐसे देश हैं जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इन देशों को आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। इनमें पाकिस्तान, नेपाल, ईरान, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और कोलंबिया प्रमुख हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों में लो वैक्सीनेशन रेट यानी टीकाकरण की दर कम होने से संक्रमण बढ़ा है और अब यहां मौतें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। नए मरीज बढ़ने से इन देशों में ऑक्सीजन की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। नेपाल में ऑक्सीजन की मांग 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। नेपाल के हालात का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां पर माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर जाने वाले पर्वतारोहियों से ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर्स मांगे गए हैं ताकि उनका इस्तेमाल अस्पतालों में हो सके। श्रीलंका में ऑक्सीजन की मांग 7 गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान को लेकर कोई सटीक जानकारी, स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लाओस में ऑक्सीजन की मांग 200 गुना बढ़ गई है। लंदन के एक एनजीओ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने यह बताया है कि कम से कम 30 देशों में ऑक्सीजन की मांग 2 गुना बढ़ गई है। इनमें से ज्यादातर छोटे देश हैं। फिजी, वियतनाम, अफगानिस्तान, कंबोडिया, मंगोलिया और किर्गिस्तान इनमें प्रमुख है। ऑक्सीजन के इस संकट को अगर आंकड़ों से समझें तो पूरी दुनिया में लिक्विड ऑक्सीजन प्रोडक्शन के कुल उत्पादन में मेडिकल ऑक्सीजन का हिस्सा मात्र 1% है। बाकी 99% ऑक्सीजन अलग अलग उद्योग क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। इस ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कहते हैं, जो माइनिंग, एरोनॉटिक्स, पेट्रोकेमिकल्स और वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। हालांकि भारत में जब ऑक्सीजन संकट गहराया था तो तमाम कंपनियों ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया था और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन रोक दिया था। भारत ने ऐसा करके स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देशों की मीडिया ने इस पूरे संकट को एक अलग तरीके से पेश किया था। जबकि कई देश ऐसे हैं जब मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी इतना उत्पादन नहीं होता कि लोगों की जान बचाई जा सके। उदाहरण के लिए इराक की गैस कंपनियां अपने देश के 1/3 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकती। कोलंबिया में यह आंकड़ा 2/3 है। पेरू में 80% आपूर्ति ही की जा सकती है। इसके बावजूद चर्चा किसकी हुई? अंतर्राष्ट्रीय अखबारों से लेकर भारतीय अखबारों में सिर्फ भारत की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बदनाम भी किया गया। हम मानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट ने व्यवस्था में कमियों को उजागर किया। कमियां हर जगह रहती हैं, लेकिन क्या यह संकट सिर्फ भारत तक सीमित है? जवाब इसका है नहीं।